नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और आज न्यूज 18 स्पेशल में हम बात करेंगे सबसे अहम खबर की। जी हां, बिहार में कोरोना हर दिन विस्फोटक शक्ल अख्तियार कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सबसे बड़ी वजह लापरवाही है। लेकिन इस बार लापरवाही किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि माननीयों ने की है। वो बिहार विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र के खत्म होने के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सभी किसी न किसी दल के विधायक हैं, लेकिन महज एक थैले की खातिर भूल गए कि मौजूदा वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा दवा है। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे माननीय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए जा रहे थैले को लेने के लिए होड़ मची हुई है। कोरोना के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने माननीयों के बीच ये किट बंटवाया था, लेकिन सत्र के बाद माननीयों का सब्र जवाब दे गया और ये भूल गए कि किट के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। तो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ किट के चक्कर में सामाजिक दूरी को ठेंगा दिखाते नजर आए माननीय, और सिर्फ यहाँ पर आपाधापी थफरी जो है सिर्फ इस किट को हासिल करने की दिखी। तो तस्वीर देखिए, पटना से ये तस्वीरें हैं विधायकों की मारामारी देखिए। दरअसल मौका था 16वीं विधानसभा के आखिरी दिन का, सत्र भी आखिरी था 16वीं विधानसभा का और ये दिन भी आखिरी था। ऐसे में इन लोगों के बीच किट बांटा जा रहा था, स्वास्थ्य संबंधी किट बांटा जा रहा था और इसी को लेने के लिए माननीयों में होड़ दिखी, एक दूसरे से छीनते ये नजर आए और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है, रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ऐसी लापरवाही आखिर माननीय कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये किट बंटवाया था, लेकिन इस किट को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ लगाकर खड़े हैं माननीय, वो भी इस स्थिति में जब बिहार सरकार की हम बात करें तो यहाँ पर कई लोग कोरोना संदिग्ध हैं, कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग ने ये किट बंटवाया था सुनिश्चित करने के लिए कि माननीयों को कोरोना ना हो, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें। लेकिन इसी किट को हासिल करने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया। बड़ा सवाल कि ऐसी भी क्या जल्दी थी इस किट को हासिल करने की? क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए थोड़ा वेट करके, थोड़ा इंतजार करके क्या इस किट को हासिल नहीं किया जा सकता था? क्या इन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं है? क्या इनको अंदाजा नहीं है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन नहीं करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ तो इनमें भी संक्रमण आने की संभावना है? और इन सब के बीच बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई पुलिस से अपील की है, बिहार पुलिस का सहयोग करने की अपील की है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने। सीएम नीतीश को शुक्रिया भी कहा है और बेटे के न्याय के लिए मदद मांगी है। तो अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुंबई पुलिस से अपील की है कि बिहार पुलिस का सहयोग करे। तो बता दें कि पूरे मामले पर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच रस्साकसी का दौर चल रहा था। सहयोग नहीं होने की बात कही जा रही थी, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की बात कही जा रही थी और इसी सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुंबई पुलिस से अपील की है कि बिहार पुलिस का सहयोग करे। चक्रव्यूह में उलझा सुशांत सुसाइड केस। चलिए इस वक्त का वो बयान आपको सुनाते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपील की कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग करे। चलिए वो बयान सुनते हैं। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। सुशांत सुसाइड केस को लेकर बिहार समेत पूरा देश सच जानना चाहता है। पल पल के अपडेट पर देश की नजरें टिकी हुई है, लेकिन सुशांत केस की जांच खुद ही उलझनों में फंस गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है मुंबई पुलिस का रवैया। जांच करने मुंबई पहुंचे IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन कर मुंबई पुलिस ने खुद को सवालों के चक्रव्यूह में फंसा लिया है।
एक आईपीएस अधिकारी के हाथ पर बीएमसी का ये ठप्पा मुंबई पुलिस की नाकामी का मजमून है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई पुलिस सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने के बजाय उसकी लीपापोती में जुटी है। पटना मध्य के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच को लॉक करना चाहती है। चक्रव्यूह को भेदने का मादा रखने वाली बिहार पुलिस की जांच को मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें जांच का हक ही नहीं है। अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का गुनाह इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, हमको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस को मुंबई में जांच का हक नहीं है? क्या मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग के लिए बाध्य नहीं है? इन सवालों के साथ मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह के दावों में कितना दम है, इसे लेकर हमने बिहार के डीजीपी रह चुके एसके भारद्वाज से कानूनी पहलू जानने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आईपीसी की धाराओं के मुताबिक मुंबई पुलिस को हर हाल में बिहार पुलिस को जांच में सहयोग देना ही होगा। 37 सीआरपीसी, 91 सीआरपीसी, 161, 165 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि जब केस रजिस्टर हो गया है तो स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट जो आईओ है वो मांग सकता है, उसमें कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है, कोऑपरेट करना है उनको। तो क्या मुंबई पुलिस पर किसी तरह का कोई प्रेशर है? क्या सुशांत केस की जांच के दायरे में कोई बड़ी मछली है? क्या मुंबई पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है? बिहार पुलिस से लेकर कानून के जानकार भी मानते हैं कि मुंबई पुलिस का रवैया पचने लायक नहीं है। इन हालातों में पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। और ये जुरिडिक्शन वगैरह का इशू तो ऑलरेडी रिया ने सुप्रीम कोर्ट में रेज कर दिया है। तो क्या रिया के केस को स्पॉन्सर कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर मुंबई? इसलिए यह भी लगता है कि दे आर नॉट फेयर and they are differing with the approach of Bihar police, and therefore the case should be given to CBI, एक न्यूट्रल इम्पार्शियल एजेंसी को दे दिया जाए। जाहिर तौर पर सुशांत केस के मामले में पूरा देश सच जाना चाहता है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले से पर्दा उठेगा और सुशांत और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सवाल कई उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को के साथ मिलकर जांच आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है, उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। पिछले हफ्ते भर में सुशांत मामले पर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने है। मुंबई पुलिस पर लगातार मामले में सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। अभी तक हमने एग्जामिन किया है उनका गूगल हिस्ट्री, उसमें वो एग्जामिन करते थे, पेनलेस डेथ एग्जामिन करते थे, बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जामिन करते थे, अपने नाम को बार बार सर्च करते थे। और ये भी जानकारी सामने आई है कि जब उनका नाम दिशा सैलिन की सुसाइड के साथ लिंक किया गया, तो जब उनका दिशा सैलिन की सुसाइड के साथ उनका नाम लिंक किया गया, उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, इस प्रकार का बयानों में आया है। और लेकिन हमारी जानकारी जितनी हमारे इन्वेस्टिगेशन में आई है वो ये है कि जो दिशा सैलियन है ये काम करती थी कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए। उनकी मुलाकात सिर्फ मार्च के महीने में एक बार श्री सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी, लेकिन फालतू आरोप उनके बारे में नेट सोशल मीडिया में कुछ फालतू र्यूमर स्प्रेड किए गए, उनको लिंक किया गया सुसाइड से, इससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इनफैक्ट वो अपने वकील को, हमें एक ऐसा मैसेज मिला है कि अपने वकील से पूछते हैं हु इज दिशा सैलियन, तो उनका दिशा सैलियन से सुसाइड से कोई लिंक नहीं था, लेकिन एक सोशल मीडिया में इस प्रकार का कुछ जहर फैलाया गया था जिसके कारण वो डिस्टर्ब अवश्य हो गए थे।
तो बिल्कुल बयान सुना आपने मुंबई पुलिस का, और इन सब के बीच बड़ी खबर जहां सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपील की कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग करे, बिहार पुलिस का सहयोग करे मुंबई पुलिस। ये अपील है सुशांत सिंह राजपूत के पिता का। तो चलिए अब जानते हैं कि सुशांत केस में 24 घंटे हमने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सच का साथ दिया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सच का साथ दिया। तो देखा आपने कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने क्या अपील की है, लेकिन इन सब के बीच अब आइए आपको बताते हैं कि सुशांत केस में पिछले 24 घंटे में 24 अपडेट क्या कुछ हैं। IPS विनय तिवारी को BMC ने क्वारंटीन किया। तो सबसे पहले पिछले 24 घंटे की अपडेट ये है। अगर दूसरे अपडेट की बात करें तो रविवार की रात मुंबई पहुंचे थे IPS विनय तिवारी। गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अगस्त तक क्वारंटीन रहेंगे विनय तिवारी। विनय तिवारी के क्वारंटीन होने पर नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। सुशांत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस के कमिश्नर मीडिया के सामने आए। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने बिहार पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जांच के हक का हवाला दिया है। बिहार पुलिस को जांच का हक नहीं है, यह कहना है मुंबई पुलिस कमिश्नर का। बिहार विधानसभा में सुशांत केस का मुद्दा उठा। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। कई दलों ने सुशांत केस की CBI जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने CBI जांच की मांग की। मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर DGP ने बैठक की है। पटना में DGP ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और DGP की बैठक तकरीबन 1.5 घंटे तक चली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक बार फिर CBI जांच से इनकार किया। 26 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के लिए 2 अगस्त को 4 लोगों की टीम मुंबई भेजी गई और अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बयान दर्ज करने वालों में सुशांत के परिजन भी शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर 13 जून को कोई पार्टी नहीं हुई थी। रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस ने अब तक नोटिस नहीं भेजा है। सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ गुप्ता से पटना पुलिस ने पूछताछ की है। तो अभी तक आपने देखा कि पिछले 24 घंटे की 24 अहम जानकारी क्या कुछ है, 24 अपडेट क्या कुछ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनकी भाभी और विधान पार्षद नूतन सिंह काफी इमोशनल हो गई। न्यूज 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने जब उनसे बातचीत की और रक्षाबंधन से जुड़े सवाल पूछे तो नूतन सिंह की आंखें भर आई। नूतन सिंह ने कहा कि आज वो मुख्यमंत्री से मिलकर CBI जांच के लिए कहेंगी और उनको लिखकर भी देंगी। इस मामले में CBI की जांच हो। ब्रिजम पांडे ने नूतन सिंह से जो बातचीत की वो हम आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की भाभी नूतन सिंह हमारे साथ हैं। मैडम, आज आपने विधान परिषद में
सीबीआई जांच की मांग की, क्या कहा आपने? देखिए विपक्षी भी मामला, देखिए उसको पॉलिटिकल इशू से नहीं लेना चाहिए। वो परिवार का, वो हमारे घर का नहीं, वो राज्य का, देश का, पूरा मतलब कि देश उसका परिवार है। तो कहीं इसको पॉलिटिकल इशू से हटा करके ये कहना चाहिए कि सबको, मैं बस यही मांग की हूँ, मैं विनम्र आग्रह की हूँ कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होने के बाद सारा निष्कर्ष सामने आ जाएगा। 4 बहनों का भाई, आज रक्षाबंधन भी है, आप भाभी हैं, किस तरह का माहौल रहता था घर में? आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका याद हमेशा रहेगा। बहुत अच्छे थे वो और बहुत मिलनसार थे। हमारे परिवार सितारा, उभरते हुए सितारा हम लोग के बीच से चले गए। अंतिम बार जब बात हुई थी आपसे नूतन जी, तो क्या बातें हुई? क्या बातें हुई थी? क्या आज मुख्यमंत्री से भी आप मिलने वाले हैं? मैं मिलूंगी। देखिए बस एक ही मुद्दा है, एक ही मामला है, सीबीआई जांच। और जैसे जब भी ऐसा हुआ तो सबका एक ही था सवाल कि सीबीआई जांच हो। और सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ये सवाल उठाया, ये मांग की कि सीबीआई जांच हो। उसके बाद और कई बड़े नेता सब बोले कि सीबीआई जांच हो। मैं किसी पे कोई, पहले भी बोल दी हूँ कि किसी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, मैं किसी पे कोई सवाल करा नहीं करूँगी। और मुंबई पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो लगता है कि इसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं, उसका अपने ऊपर कुछ घटने वाला है, इसलिए वो कुछ आदेश नहीं दे रहा है। जांच, मैं सीएम साहब से सीबीआई जांच का मांग करूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार वाले लिखेंगे तभी हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। फिर एक ही बात का वो मैं बोल रही हूँ ना कि परिवार का मतलब पूरा देश, आज लिख कर देंगी? बिल्कुल बिल्कुल लिख के दूंगी। और पूरा देश उसका परिवार है। परिवार का मतलब सिर्फ परिवार नहीं होता। नूतन सिंह है, ये एमएलसी भी हैं और सुशांत सिंह राजपूत की भाभी भी हैं। आज ये इमोशनल हो गई रक्षाबंधन को लेकर, आज ये भावुक हो गई रक्षाबंधन को लेकर, इनके आंखों में आंसू आ गए। जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह उस घर का लाडला था, तो साथ ही देश का एक उभरता हुआ सितारा भी था। ऐसे में आज नूतन सिंह मुख्यमंत्री से मिलेंगी और उन्हें लिख कर देंगी कि इस मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। और न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।